आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के शहर वडोदरा में भारतीय फजाइया के लिए एक ट्रांसपोर्ट तैयारे की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर-ए-आजम आज दिन में 11 बजे मन की बात के प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मरकज ने एक और साल के लिए शक्कर की बरामदात पर पाबंदी बढ़ा दी है। कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तादाद 413 रह गई है। छठ पूजा आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। जनूबी कोरिया की राजधानी सेउल में कल रात भगदड़ के वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 149 हो गई है। भारत ने मलेशिया में 21 साल तक के मर्दों के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान ऑफ जौहर कप जीत लिया है। और क्रिकेट में आईसीसी T20 मर्दों के आलमी कप में आज दोपहर पर्थ में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के शहर वडोदरा में भारतीय फजाइया की लॉजिस्टिक सलाहियतों को मुस्तहकम करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए मालियत का ये प्रोजेक्ट अपनी नौयत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयारे प्राइवेट कंपनियों एयरबस डिफेंस और टाटा कंसोर्शियम के जरिए भारत में तैयार किए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान मेक इन इंडिया को फरोग देने के एक इकदाम और घरेलू शहरी हवाबाजी मैन्युफैक्चरिंग के तहत मुल्क में 40 एयरक्राफ्ट तैयारे तैयार किए जाएंगे। 5 से 10 टन की सलाहियत वाला ये जदीद नौयत का ट्रांसपोर्ट तैयारा भारतीय फजाइया की नकलो हमल की सलाहियत में इजाफा करेगा। ये तैयारा गैर फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा और भारतीय फजाइया के पुराने एवरो तैयारे की जगह लेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और दीगर मौजूद शख्सियात इस तकरीब में शिरकत करेंगी। वजीर आजम के वडोदरा दौरे का अहाता करने वाले हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि मज़कूरा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हवाबाजी के शोबे में खुद किफालत की समत मुल्क की कोशिशों में एक और संग मील साबित होगा। एक रिपोर्ट। C-295 MW ट्रांसपोर्ट तैयारी की तैयारी के प्रोजेक्ट से भारतीय फजाइया को मजबूती मिलेगी और घरेलू हवाबाजी के शोबे के लिए एक नया इको निजाम तैयार हो सकेगा। गुज़िश्ता साल सितंबर में सिक्योरिटी से मुतालिक काबीना कमेटी ने एयरबस डिफेंस और स्पेस SA से 56 C-295 MW ट्रांसपोर्ट तैयारों की खरीदारी को मंजूरी दी थी। 16 तैयारे तैयार हालत में फराहम कर दिए जाएंगे, जबकि 40 तैयारे एयरबस डिफेंस, टाटा और कंसोर्शियम के जरिए वडोदरा में तैयार किए जाएंगे। ये सभी 56 ट्रांसपोर्ट तैयारे देसी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ फिट होंगे। ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि ट्रांसपोर्ट तैयारों को तैयार किए जाने से 600 इंतहाई हुनरमंद वाले रोजगार और 3,000 से ज्यादा बिलावास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। ये प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग में मुल्क की मजमूई सलाहियतों में इजाफा करेगा और मेक इन इंडिया को तकवीत देगा। खबरनामे के लिए संजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 94वीं किस्त होगी। इस प्रोग्राम को आकाशवाणी और दूरदर्शन, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के तमाम तर नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबानों में इस प्रोग्राम को नश्र करेगा। मरकजी हुकूमत ने घरेलू बाजार में चीनी की दस्तयाबी बढ़ाने और शक्कर की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए शक्कर की बरामदात पर आयद पाबंदी को अगले बरस 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल शक्कर की बरामदात पर पाबंदी इस साल 31 अक्टूबर तक आयद की गई थी। बैरूनी तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि खाम, तैयार और सफेद शक्कर समेत शक्कर की बरामदात पर पाबंदी 31 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये पाबंदी उस शक्कर के लिए काबिल इतलाक नहीं है जो
जो यूरोप और अमेरिका को बरामद की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के असेंबली चुनाव में 92 उम्मीदवारों की तरफ से नामजदगी पर्चे वापस लिए जाने के बाद अब कुल 413 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। कल उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आखिरी दिन था। रियासत में 12 नवंबर को असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने नामजदगियां वापस लेने के बाद अपनी अपनी मुहिम तेज कर दी है। बीजेपी आज से रियासत में अपने सरकर्दा लीडरों के साथ इंतखाबी मुहिम में तेजी लाएगी और उसका 68 असेंबली सीटों पर अवामी जलसे करने का मंसूबा है। बीजेपी और कांग्रेस के सरकर्दा लीडर अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच गए हैं। बीजेपी के 32 सरकर्दा लीडर आज से सभी 68 असेंबलियों में मुख्तलिफ मुकामात पर अवामी मीटिंगों के साथ विजय संकल्प अभियान का आगाज करेंगे। इस हफ्ते वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ रियासत में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की जानिब से सोनिया गांधी, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत ने परिवर्तन रैली के साथ सोलन से कांग्रेस की मुहिम शुरू कर दी है। खबरनामे के लिए शिमला से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट। बिहार, यूपी और दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छठ पूजा का त्यौहार पूरी मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद आज शाम त्यौहार के तीसरे दिन डूबते सूरज को संध्या आराग्या पेश करेंगे। ये पूजा सूर्य भगवान की पूजा और कुर्रे अर्ज पर जिंदगी में मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए की जाती है। छठ पूजा विक्रम संवत में कार्तिक के महीने के छठे दिन की जाती है। इस सिलसिले में पटना के हमारे नामानिगार ने एक रिपोर्ट पेश की है। पूरा माहौल मजहबी और रिवायती नगमों के साथ सरशार है। अकीदतमंद दरियाओं, तालाबों और आबी ज़खायर के मुख्तलिफ घाटों पर जमा होना शुरू हो गए हैं। तमाम घाटों को जाने वाली सभी सड़कों को पूरी तरह सजाया गया है। पानी में खड़े अकीदतमंद आज शाम डूबते सूरज की पूजा करेंगे। अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ सूर्य मंदिरों नीज औरंगाबाद में देव, नालंदा में बडगांव और पालीगंज में उलार सूर्य मंदिर में जमा हुए हैं, जहां वो इस त्योहार को मनाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो पूरे अकीदत के साथ छठ की पूजा करते हैं उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। बिहार सरकार ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मुनासिब इंतजाम किए हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी असल घाटों पर तैनात की गई हैं। खबरनामे के लिए पटना से के लाल की रिपोर्ट। ये 4 रोजा छठ पूजा कल सुबह उगते सूरज के साथ खत्म हो जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क में मुकीम शहरियों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जब हम फितरत के तई अपनी ताज़ीम, प्यार और तशक्कुर पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य देवता की आराध्या करते हुए अकीदतमंद अपने दिन की शुरुआत एक सख्त व्रत के साथ शुरू करते हैं और सूरज और दरियाओं की पूजा करते हैं। ये व्रत आबी इदारों में पवित्र स्नान और फितरत की पूजा के साथ खत्म होगा। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार बनी नौ इंसान और फितरत के दरमियान आपसी हम आहंगी की एक मुनफरिद मिसाल है। मोहतरमा मुर्मू ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस साल छठ पूजा के मौके पर लोगों की आरजुएं पूरी होंगी और हर कोई सेहतमंद और खुश रहेगा। सदर जमहूरिया ने लोगों से इस मौके को एक अहद के तौर पर लेने की अपील की कि वो आबी वसाइल और माहौलियात को आलूदगी से पाक बनाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक कमेटी CTC के वफूद के सरबराहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये सरबराहान मुंबई और दिल्ली में UNSC CTC की खुसूसी मीटिंग में शिरकत करने के लिए भारत के दौरे पर हैं। वफ्द के मेंबरान का खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया ने मुंबई में 26/11 के महलूकीन को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके दौरे का शुरू करने के जज्बे की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत, जो कि दुनिया में सबसे खुले और गुनागू माशरों में से एक, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत दहशतगर्दी की लानत से निपटने के लिए अहद बस्ता है, ख्वाह वो किसी भी शक्ल में हो। सदर जमहूरिया ने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस सिलसिले में की जाने वाली कार्रवाइयों को आलमी दहशतगर्दी की रोकथाम के ताने बाने को शक्ल देने में बैनुल-अक़वामी बिरादरी के रहनुमा तरीक़ेकार को अपनाया जाना चाहिए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
जनूबी कोरिया की राजधानी सेओल में कल रात भगदड़ के दौरान मरने वालों की तादाद बढ़कर 149 हो गई है और कम से कम 150 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब सेओल के इटिया टाउन जिले में एक भारी भीड़ हैलोवीन त्योहारों की तकरीब मनाने के लिए एक मशहूर नाइट लाइफ इलाके में जमा हुई। मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है क्योंकि हंगामी हालात के दौरान काम करने वाला अमला भगदड़ के बाद कल रात से जख्मियों को इलाज के लिए सेओल के सभी अस्पतालों में मुंतकिल कर रहा है। बहुत से जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है और उनका हंगामी तौर पर इलाज चल रहा है। हुक्काम ने बताया है कि बहुत से लोग उस वक्त कुचलकर हलाक हो गए जब एक भारी भीड़ ने हैमिल्टन होटल के नजदीक तंग गली में धक्का देते हुए आगे निकलने की कोशिश की। हुक्काम को अभी इस हादसे के बारे में सही तफसीलात फराहम करनी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जनूबी कोरिया की राजधानी सेओल में भगदड़ की वजह से हुए जानी नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने उन कुनबों के तई ताजियत का इजहार किया जो इस हादसे में अपने अजीज और कारिब खो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक कमेटी ने दहशतगर्दी के मकासद के लिए नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों के इस्तेमाल का मुकाबला करने से मुतालिक दिल्ली एलानिया मंजूर किया है। कल नई दिल्ली में मुनक़िद कमेटी की खुसूसी मीटिंग में दिल्ली एलानिया मंजूर किया गया। दिल्ली एलानिया में कमेटी ने सभी मेंबर ममालिक से मुतालबा किया कि वो दहशतगर्दी के तई बिल्कुल बर्दाश्त न करने वाली पॉलिसी को यकीनी बनाएं, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत अपनी जिम्मेदारियों, निज इंसानी हकूक़ के कानून और पनाहगुज़ीनों के बैनुल-अक़वामी कानून के तई साबित कदम रहें। 2022 की बहरिया की कमांडो की दूसरी कॉन्फ्रेंस कल नई दिल्ली में शुरू होगी। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि इस 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह कौमी सलामती से मुताल्लिक़ मामलात पर बहरी कमांडरों के साथ खिताब और बातचीत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और भारतीय फौज और भारतीय फ़ज़ाई फोर्स के सरबराहान भी बहरी कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। मलेशिया में 21 साल से कम उम्र की भारतीय मर्दों की हॉकी टीम ने कल ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में कांटे के मुकाबले में शिकस्त देकर सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 जीत लिया है। मर्दों के आईसीसी टी20 आलमी कप में पर्थ में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे खेला जाएगा। आकाशवाणी इस मैच पर रमा तबसरा नश्र करेगा। अब तक आलमी कप में भारत पाकिस्तान और नीदरलैंड्स को हरा चुका है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने गुजरात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए एक स्टील प्लांट का संग बुनियाद रखने के दौरान दिए गए बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की स्टील इंडस्ट्री अब दुनिया की बड़ी सनत। रोजनामा मिलाप की एक अहम खबर है। वजीर आजम मोदी ने गुजरात रोजगार मेले से वर्चुअल वसीले से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत नौजवानों को 10 लाख नौकरियां देने पर काम कर रही है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मरकजी वजीर खजाना मोहतरमा सीतारमन के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी लाइल्मी और लालच पर काबू पाया जा सकता है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत के दौरान वजीर तालीम के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। जामिया की गैर मामूली कामयाबियां मुल्क के लिए अहम और यादगार। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के शहर वडोदरा में भारतीय फजाइया के लिए एक ट्रांसपोर्ट तैयारे की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे मन की बात के प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मरकज ने एक और साल के लिए शक्कर की बरामदात पर पाबंदी बढ़ा दी है। कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तादाद 413 रह गई है। छठ पूजा आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। जनूबी कोरिया की राजधानी सेओल में कल रात भगदड़ के वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 149 हो गई है। भारत ने मलेशिया में 21 साल तक के मर्दों के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान ऑफ जौहर कप जीत लिया है। और क्रिकेट में आईसीसी टी20 मर्दों के आलमी कप में आज से पहर पर्थ में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।